दुख का बहुत बड़ा मंजर है, नहीं है मौका चुप रहने का, नहीं है मौका चुप रहने का, कुछ करने का कुछ कहने का, या फिर चुप चुप घुट जाने का, या फिर चुप चुप घुट जाने का। मित्रों, सच में बहुत कठिन मंजर है, लेकिन इस कठिन मंजर से हमको उबरना है। आज हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने ला रहे हैं जिसमें आशावाद भी है, सकारात्मकता है, दुख का क्षोभ है, परेशानियां हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। आज इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़िए या हमारा वॉच टाइम बढ़ाइए, लेकिन ये वीडियो देखिए, आपको अंदर तक झकझोर जाएगा। हम कोई वीडियोग्राफी करके नहीं लाए, सिर्फ आपको कुछ बातें बता रहे हैं। हमारे एक परिचित, आज उनका अखबार में भी निकला है, लखनऊ एलडीए कॉलोनी का, 60 वर्ष के वो थे। उनका बेटा था 35-36 साल और पत्नी विकलांग पत्नी थी। बैठे बैठे चलती थी, बैठे बैठे। शुरू में विकलांग नहीं थे, मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन बाद में विकलांग थे। वो कहीं बाहर से आकर के प्रवासी थे, यहाँ पे आकर के रहने लगे थे। परिचय हो गया था, हम भी कभी मिले थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी नहीं विकलांग है। आज बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा। बेटा और पिता दोनों के पुत्र, पत्नी अंदर से चीखती रही, रोती रही, कोई बाहर नहीं सुन रहा, उनका मकान से आवाज़ नहीं है। या आवाज़ आई होगी तो हम लोग इतने असंवेदनशील या असुरक्षित हो गए हैं कि किसी के रुदन से, किसी के विलाप के स्वर भी हमको झकझोर नहीं पाते। हमने इतना विलाप देख लिया है कि अब विलाप और रुदन एक आम बात हो गई। हमें हमारी संवेदनाएं पाषाण हो गई। खैर, 4-5 दिन पड़ोसियों को बदबू आना शुरू। वो विकलांग महिला वहीं बैठी रही, रोना उसके आंसू सूख गए। आंसू जब पाषाण हो गए, चुपचाप, न खाना खाए न कुछ ऐसे बैठी, वो भी मर जाती, मरने की ही कामना कर। फिर जब बदबू आई तो पड़ोसियों की मजबूरी ने पुलिस को फ़ोन करवाया। पुलिस आई। पुलिस ने जब ये मंजर देखा तो पुलिस की रूह कांप गई। खैर, हम लोग पुलिस को बहुत गालियाँ देते हैं, डॉक्टर्स को बहुत गालियाँ देते हैं, पैरा स्टाफ को बहुत गालियाँ देते, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने लोग हैं जिनमें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने, उनके तो कोई संवेदनाएं या कुछ होता नहीं, उनको शायद बदबू नहीं आती हो। उन लोगों ने सब उठाया, ले गए, उका किया, उसका दाह संस्कार वगैरह करवाया जिस तरीके से प्रोटोकॉल होता है। महिला को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाया है। आज सवेरे तक की सूचना है कि हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। ये हालत है। ये तो एक पक्ष रहा, इस तरीके से बहुत पक्ष है। आज अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, ऐसे वीडियो न भेजें तो अच्छा है। एक मुस्लिम परिवार के स्वर्गवास कोरोना से हो जाता है, उसकी माँ, लड़कियां सब रो रही हैं। लोग आते हैं, उसको एक ट्रैक्टर ट्राली के पीछे कूड़ा गाड़ी को लाद देते हैं, लाद करके उसको थोड़ी दूर पे ले जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगा। और लादते कैसे हैं, डंडे से घसीट करके और उसको फेंक दिया। ऐसी स्थिति है। एक किस्सा है हमारे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, मिथिलेश कुमार सिंह, उनको सलाम करना चाहिए। उनका युवा लड़का 35 वर्षीय कोरोना में ही स्वर्गवास हो गया। बहुत टूट गए थे। 15-20 दिन पहले उनका लड़के का स्वर्गवास हो गया। बहुत टूट गए थे और उस टूटन पे उनके लड़के का जब स्वर्गवास हुआ था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सका। लेकिन वो टूटने से पराजय नहीं स्वीकार किया, हारे नहीं,
अपना हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने ठान लिया कि हमारे बहुत से लड़के, और उन्होंने ऑक्सीजन सबको मुहैया करवाना शुरू किया। उन किसी डॉक्टर के पास, किसी पुलिस के पास सूचना न हो, लेकिन उनके पास लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सूचना रहती कहाँ गैस है, कब ऑक्सीजन मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी। कुछ संपन्न भी हैं तो वो पैसा लगा करके जैसे भी हो हर एक को यथासाध्य प्रयास करके अपने प्रयत्न से सबको सिलेंडर पहुँचवाया। दूसरी ओर आपने गुरुद्वारों का हाल तो वीडियो पे देखा होगा। दिल्ली में सभी लंगर खुल गए हैं। लंगर में खाना बंटवाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। एक बुलंदशहर में एक मस्जिद है। मस्जिद में जब ये देखा तो मस्जिद ने अपनी ज़मीन दे दिया, गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ पे हम कोरोना का हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, और कोरोना का जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया गया, मतलब छोलदारी वगैरह लगा करके, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का इलाज हो। ये एक ब्राह्मण परिवार है, मठ चलाता है, मठ खाने पीने का था, वो खाली ब्राह्मणों या हिंदुओं को खाना देते थे। अभी उन्होंने पूरे गांव, करीब 10-15 गाँव को, जिनके यहाँ पे कोई कोरोना का पीड़ित है, कुछ है, इलाज करवा रहे हैं। सब जात पात उन्होंने भूल दिए, धर्म संप्रदाय सब भूल गए, हिंदू मुस्लिम सभी का था। इसी तरीके से गोरखपुर के कुछ गांव हैं, 4-5 गांव हैं, उन्होंने क्या किया है, अगर उस गांव में कोई बाहर आता है तो सब लोगों ने एक बाहर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। क्वारंटाइन सेंटर बना करके उसमें भी जो कोई आता है 4-5 दिन बाहर रहे, चाहे उसके कोरोना हो या ना, चाहे वो रिपोर्ट पॉजिटिव लाए नेगेटिव लाए, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया 12 गाँव ने कि जो कोई भी उस गांव में आएगा पहले उस क्वारंटाइन सेंटर में, और उस क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने के सारे गांव वाले व्यवस्था। ये स्थितियाँ हैं। इसी तरीके से हम लोगों को ये सब जो कहानी आपको बताई, जो सच्ची घटनाएं बताई, इसका प्रतीक है कि हमारी संवेदनाएं न मरें। इंसान मर रहा है लेकिन इंसानियत न मरे, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। बड़ी पीड़ा के साथ आज ये बातें बता रहे हैं। क्या है, हमें कम से कम हम नहीं जा सकते, विशेषकर हम दिव्यांग लोगों से भी कह रहे हैं, सकलांग लोगों से भी कह रहे हैं, उनके अभिभावकों से कह रहे हैं, उनके परिवार से कह रहे हैं, आप टेलीफोन करते रहें, आप अपने रिश्तेदारों से बात करते रहें, अपनी हाल बताते रहें, संवाद स्थापित करना। हाँ? हम बाद में कहें कि वो बहुत नेक थे, आज भी हम उनकी नेकी पूछ रहे हैं। जब कोई डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब तो कहते हैं अरे बहुत अच्छे थे, बहुत वो थे। आज उनको पता भी नहीं है, आज उनसे भी बात करना, ओम शांति तब कर ले, लेकिन आज भी टेलीफोन उठा करके जय श्री राम, आदाब, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए तो क्या जाता है। विशेषकर बुज़ुर्गों के लिए, विशेषकर दिव्यांग लोगों के लिए, विशेषकर हमारी बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। आप पड़ोस जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको कोरोना एकदम पकड़ लेगा। अगर कोरोना पकड़ना है तो आप घर पे रहेंगे, चाहे जितना रहेंगे तब भी पकड़ लेगा। लेकिन आपको अपने पड़ोसी जो आपको ज़रूरतमंद है उसकी मदद से कोई, अब क्या कहा जाए उन डॉक्टरों को, दोनों पक्ष हैं, एक पॉजिटिव पक्ष है, एक नकारा पक्ष है, एक शुभ पक्ष है, एक अशुभ। अशुभ पक्ष की एक बात बताते हैं। गाजियाबाद में भी एक डॉक्टर पकड़ा गया, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो बताया जाता है उसके लिए, ऐसा है नहीं लेकिन उसके लिए बताया जाता बड़ा जीवन रक्षक है, वो सब कुछ है, हो सकता है उसका कुछ फ़ायदा हो, लेकिन इतना नहीं कि वो कोरोना से सबको बचाए। तो रेमडेसिविर की इंजेक्शन की गाजियाबाद में वो डॉक्टर और उसका स्टाफ मिलकर 75 लाख 40 लाख रुपए रोज़ कमा रहे हैं। 5-5 लाख 4-4 लाख का रेमडेसिविर वो फैक्ट्री से जहाँ से उत्पादन वहाँ से लाते थे और बेच देते ज़रूरतमंदों को। हाँ, वो छापा पकड़ा गया, सब पकड़े गए, उनकी सब इनकम जब्त हुई, उनके पास 5 करोड़ रुपया मिला है नकद। ये है। दूसरी तरफ गोरखपुर और पटना का एक शहर है, वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम ने मिलकर के
जगह जगह पे रेमडेसिविर पहुंचा रहे हैं, उसका खर्चा नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और कहाँ पर उनको तुरंत, हर डॉक्टर को एक दूसरे के विषय में तुरंत पता रहता है कहाँ पे रेमडेसिविर मिलेगी, उनकी मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर्स पहुंचा रहे हैं। एक डॉक्टर की आपको गलत बातें बताई तो 7-8 डॉक्टरों की जो खुद इतना काम कर रहे हैं, वो भी है, दोनों पक्ष हैं। मित्रों, इस वीडियो के देखने वाले दर्शकों से मेरा आज ये निवेदन है कि कृपा करके अगर आपका पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका जानने वाला, आपके यहाँ काम करने वाला, आपकी बाई, आपका परिवार का, आपके सड़क पे आने वाला, अखबार वाला, कोई भी हो, उसके विषय में पूछिए, जानकारी लीजिए, उसके यहाँ कोई बीमार तो नहीं, यथासाध्य कुछ न कुछ उसकी मदद करिए। मदद तो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसकी मदद करने के प्राप्त करने वाले साधन बताइए, टेलीफोन नंबर बताइए। बहुत सारे व्हाट्सएप पे निकले, हालांकि कुछ गलत होते हैं कि ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये नंबर है। बहरहाल पुलिस के नंबर और संकटकालीन जिलाधिकारी के नंबर, एसपी के नंबर, इनको बताइए। अगर बार बार फ़ोन न करें तो 2 बार, 3 बार, 4 बार निवेदन करके उनसे भी आक्रोशित होकर के न कहें, लड़ाई करके नहीं कहें। वो भी लोग बड़े तनाव में हैं, उनसे कहिए, उनकी मदद करवाने का प्रयास करिए। रोटरी क्लब, लायंस क्लब वाले भी मदद कर रहे हैं, जेसीज वाले मदद कर रहे हैं, इनसे कहिए। और सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट भी कुछ न कुछ इस प्रकार का प्रयास करने का प्रयत्न करता है। कर नहीं हम पाते बहुत कुछ, लेकिन करने का प्रयास करते हैं, बताते हैं टेलीफोन से उस सबको संबंध, जानकारी, जो कुछ भी हमारे विकलांग व्यक्ति लोग कर सकते हैं, दिव्यांग लोग कर सकते हैं, करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज एक बात बताएं, आज का टर्न था रिजवान मंसूरी जी का संडे को बोलने का, उनका वीडियो नहीं आ सका, पता चला उनकी माता जी को। तो मित्रों, आज का वीडियो आपात परिस्थितियों में मैंने अभी तुरंत करके आप लोगों के लिए बनाया। दिल व्यथित है, लेकिन हौसले व्यथित नहीं। परिस्थितियाँ बड़ी खराब हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। वो एक गाना सुना होगा, वो सुबह ज़रूर आएगी, वो सुबह फिर आएगी, वो सुबह फिर आएगी। और उस सुबह का इंतज़ार, उस प्रभात का इंतज़ार करिए, उस गुड मॉर्निंग का इंतज़ार करिए जब ये कोरोना ख़त्म हो जाए। अपने अपने ईश्वर से, अपने अपने अल्लाह से, अपने अपने घाट से, जो भी जिसका हो, जैसे हो, जो प्रार्थना में जो बड़ी ऊर्जा होती है, सकारात्मक रहें, बाहर न निकलें, और वैक्सीनेशन पे जो भ्रम फैला जाए उसके चक्कर में पड़े। वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। 18 साल से ऊपर वाले अब सबको लग रही है, 45 साल से ऊपर वाले सबको लग रही है, 60-60 साल वालों को तो लगवाना चाहिए। मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद मैं बिल्कुल आपके सामने चकाचक हूँ। एक दिन थोड़ा सा लूज मोशन हुए थे, जिस दिन लगवा के आए थे, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा वैक्सीन लगवाने के बाद खाना हल्का खाना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये दुखद वीडियो है। इधर आप लोग कह रहे होंगे कि खाली हम कोरोना पे ही ज्ञान बघार रहे हैं। इस समय मित्रों, ज्ञान बघारने या अपना व्यापार या अपना इसका डिस्प्ले करने का हम यूट्यूब का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। ये सच्चाई है, मेरे दिल की गहराई से आवाज़ निकल रही है, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं दिल से बोल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को स्वस्थ रखें। मैं भी आपका बुज़ुर्ग हूँ, आपका किसी न किसी रूप में माँ बाप की ही तरह ही हूँ, इसलिए मुझे भी शुभकामनाएँ देते रहें। और मैं आपके लिए बड़ा चिंतित रहता हूँ। आप भी कुछ आगे इसी तरीके से अपने लोगों के प्रति चिंतित। और हाँ, बस घर से बाहर न निकलिए, बिल्कुल न निकलिए। 4 दिन का लॉकडाउन है, 3 दिन का है, 2 दिन का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरे दिन का लगाइए लॉकडाउन। अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही बाहर निकलिए, वरना बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। और अंदर सकारात्मक रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे फेसबुक देखिए, और हो सके तो समाचारों को बाय करिए, उसको मत खोलिए। डिस्कवरी चैनल देखिए, अच्छे चैनल देखिए, अपने इंटरटेनमेंट वाले चैनल देखिए, लेकिन न्यूज़ को नमस्कार। आज चुनाव के रिजल्ट आ रहे होंगे, चुनाव के रिजल्ट देखिए,
लेकिन उसमें भी चुनाव में भी अब बहुत रोमांच है। ये कोरोना के आगे सारे रोमांच है। नमस्कार मित्रों, शुभकामनाएं, खुश रहें। धन्यवाद।